हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंचन की कक्षा में। आज मैं यहाँ पे रीजनिंग का जो हमारा रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, उनको मैं यहाँ पे करा रही हूँ। तो आज हम यहाँ पे करेंगे रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं, तो मैं शॉर्ट में आपको बोलूंगी और आपको उस तरह से डायग्राम बना के क्वेश्चन को समझा दूंगी। तो प्लीज आप उसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए रैंकिंग टेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी पंक्ति में सुरेश बाएं से 17 है, ठीक है। देखो कोई हमारी पंक्ति है सुरेश, सुरेश क्या है हमारा, बाएं से 17 है, बाएं से 17 है, ठीक है। अच्छा, और दाएं से 19 है। बाएं से तो वो क्या 17 है, दाएं से क्या है हमारा, आप प्लीज इसे पूरा लिखना है, ठीक है। दाएं से क्या है वो 19 है। अब बताना है तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी बतानी है। तो हमें व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है, ठीक है। आप क्वेश्चन प्लीज पूरा लिखिएगा। यदि किसी पंक्ति में सुरेश बाएं से 17वें स्थान पर है तथा दाएं से वो 19वें स्थान पर है, तो कुल संख्या बताइए। बायां माने क्या होता है, लेफ्ट होता है, और दायां मतलब क्या होता है हमारा, राइट होता है, ठीक है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना कि टोटल नंबर हमारा क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। या कभी कभी हमें क्वेश्चन क्या दिया रहता है, लेफ्ट राइट करके नहीं दिया रहता, ऊपर या नीचे, तो सेम वही फॉर्मूला चलेगा। अगर वो बोलेगा ऊपर से इतना है, नीचे से इतना है, तब बताओ, तब भी आपको यही रखना है, ठीक है। बस लेफ्ट राइट की जगह ऊपर से अपर लोअर रख देना, ठीक है। इस टाइप से करना है। तो फॉर्मूला आपका ये है, इसे ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि सुरेश बाएं से 17 है। बायां मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूंगी तो सुरेश क्या है, 17 नंबर पर है, यहां से 17 नंबर पर है, और दाएं यानी राइट से वो 19 पर है, ठीक है। तो टोटल नंबर बताना है। तो टोटल नंबर का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये कौन सा है, 17, 17, और ये राइट में कौन सा हमारा, 19 -1, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए, 9 और 7 16 का 6, 3 और 1 2 3 36, 36, और 36 -1 35, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस आपको फॉर्मूला याद करना है कि दाएं प्लस बायां -1, ठीक है। -1 प्लीज जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 50 छात्रों की एक पंक्ति में टोटल हमारे जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हमारे, 50 छात्र है। 50 छात्रों की पंक्ति, ठीक है। टोटल हमारे छात्र क्या है, हमारे 50 है, तो 50 छात्रों की पंक्ति। अब इसमें बोल रहा है कि ए बी के दाएं 8वें स्थान पर है। क्या बोला इसमें, ए बी के दाएं 8वें स्थान पर है, ठीक है। ए बी के 8वें स्थान पर, दाएं 8वें स्थान पर है। जो बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, जो बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, ठीक है। बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, तो ए का स्थान दाएं छोर से क्या है, तो ए का स्थान दाएं छोर से, ठीक है। तो ए का स्थान बाएं। अब देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने बोला कि भाई एक पूरी लाइन है हमारी, कितने बच्चों की है, 50 बच्चों की एक पंक्ति है। अब इस पूरी लाइन में
ए क्या है, बी के दाएं 8वें स्थान पर है। ठीक है, जो बाएं छोर से, बाएं छोर जो मतलब जो किसके लिए बोला जाएगा, हमारे बी के लिए। ठीक है, जो मतलब किसके लिए बोला गया, हमारे बी के लिए, जो क्या है बाएं छोर से 13वां स्थान है। अब मैंने बोला बायां, बायां मतलब क्या होता है, हमारा लेफ्ट। ठीक है, तो मैं यहां से अगर डायग्राम बनाऊंगी तो इन्होंने बोला लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट होता है ना, और ये होता है हमारा राइट। तो पहले इन्होंने क्या बोला, जो मतलब बी, बी क्या है लेफ्ट साइड से 13वें स्थान पर है, तो बी का हमने बना दिया यहां से 13वें स्थान पर कौन है, हमारा बी। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 13वें स्थान पर है, और इन्होंने बोला कि जो ए है वो बी के दाएं 8वें स्थान पर है। अब जो ए है वो बी का दाया, बी का दाया मतलब इसका राइट हैंड साइड, तो बी का राइट हैंड साइड क्या होगा, ये वाला हाथ। ठीक है, इससे मैं 8वें स्थान पर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये 8वें स्थान पर कौन है, यहाँ पे ए है। इतना समझ में है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, 8 हो गई। ठीक है, अब इसने बोला कि ए का स्थान दाएं छोर से, देखो टोटल हमारे इसमें बच्चे कितने, 50 है। ठीक है, इसने बोला पहले यहां से बी 13 है, और बी से 8 नंबर आगे है, 8वें स्थान पर क्या है, हमारा ए है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगी जो ए है वो अपनी लेफ्ट साइड से टोटल कितना है, यहां से लेफ्ट साइड शुरू होती है ना इसकी ये, तो यहां से इसका टोटल स्थान कितना है, तो टोटल स्थान कितना होगा, 13 + 8 होगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक 13 है और इसके आगे यहाँ 8 नंबर है, तो 13 + 8 हमारा कितना हो गया, 21 हो गया। तो अब इससे हमें एक चीज पता चल जाती है कि भाई जो ए है वो अपने लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पर है, 21 नंबर से। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसने बोल रखा क्वेश्चन में, देखो क्या पूछा हुआ है कि ए का स्थान कहां से बताना है, दाएं छोर से, दाया मतलब राइट हैंड से, मतलब यहां से बताओ कि अब ए कौन से स्थान पर है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ये था। टोटल हमारे नंबर कितने हैं, 50 है। ठीक है, देखो लेफ्ट, लेफ्ट माने यहां से इसका ए का स्थान कितना है, हमारा 21 है। हमें राइट निकालना है -1। ठीक है, इसे मैं यहां पे सॉल्व करूंगी क्वेश्चन को। देखो 50 है ना, अब देखो 21 और -1 कितना हो गया, हमारा 20 हो गया, 20 + r। ठीक है, तो r की वैल्यू निकालने के लिए 20 को मुझे यहां ले जाना पड़ेगा, 50 - 20 तो कितना हो गया हमारा 30, तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 30 यानी 30 आ गई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को आई होप समझ में ढंग से आ चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे कि इसकी राइट हैंड से जो वैल्यू है वो हमारे कितने 30वें नंबर पे ये बैठा हुआ है। पैंतालीस लोगों की एक पंक्ति में, 45 लोग मतलब टोटल कितने हमारे 45 व्यक्ति हैं। 45 लोगों की एक पंक्ति में x दाएं से 17 है, x क्या है हमारा दाया, दाएं से 17। ठीक है, ये क्वेश्चन प्लीज आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, टाइम की कमी के कारण ये थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। दाएं से 17 है और x की वैल्यू उन्होंने दे दी ना, और y हमारा क्या है, बाएं से, y हमारा क्या है, बाएं से 19वां है। ठीक है, दोनों की वैल्यू दे दी x और y की। अब देखो हमें बताना है x व y के मध्य, x व y के मध्य। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें पहले आप क्या समझे हो, हमें बोला कि टोटल, भाई टोटल जो लोग हैं वो 45 है, 45 है। ठीक है, 45 है। अब देखो x क्या है हमारा दाया, दाया मतलब राइट हैंड, राइट से कितना है 17 पे, तो यहां से आ गया x हमारा 17 नंबर पर। इसी तरह y बाएं से क्या है 19वें नंबर पर है। अब इन्होंने पूछा है कि भाई इस ये x और y है इसके मध्य कितने सारे लोग होंगे। ठीक है, अब जब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है
तो आपके पास दो कंडीशन आती है, ठीक है। एक तो आती है हमारी जनरल कंडीशन, एक आती है हमारी ओवरलैपिंग की कंडीशन, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें पता कैसे चलेगा कि हमें जनरल कंडीशन का फॉर्मूला लगाना है या हमें ओवरलैपिंग का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहां पे अब हम देखते हैं, देखिए अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं 19 प्लस 17, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों नंबरों को ऐड करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 36, कितनी आ रही है 36 आ रही है, ठीक है। और 36 में और टोटल नंबर में कौन सा बड़ा है हमारा 45 है, यानी इन दोनों का ऐड क्या है कम है ना। तो जब इन दोनों का ऐड कम आएगा तो इस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला होगा मध्य लोगों का, मतलब जो मिड में जो लोग हैं, मध्य लोग, उनका फॉर्मूला होगा टोटल नंबर, मैं टी को क्या लिखूंगी टोटल नंबर करूंगी, माइनस हमारा क्या होगा जो हमारे रो में लेफ्ट प्लस, सॉरी एक मिनट, मतलब जो हमारी लेफ्ट की रैंक होगी और जो हमारी राइट की रैंक होगी उनको प्लस करके टोटल में से माइनस कर देना है। अगर हमारी कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू कम होती है टोटल से, तब तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है। अगर देखो किसी कंडीशन में ऐसा होता कि ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी होती, मैं सपोज करो कोई कंडीशन बता रही हूं कि क्या होता है जो लेफ्ट राइट की जो वैल्यू है वो हमारी टोटल वैल्यू से ज्यादा होती, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका दूसरा फॉर्मूला है जो मैं नेक्स्ट आपको जो इससे आगे आने वाला जो क्वेश्चन है उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो आप पहले यहां ध्यान दीजिए कि यहां पे हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, उसी के बाद आप फॉर्मूला पुट करेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों का ऐड, इन दोनों का ऐड अगर क्या है इससे कम है, लेस देन है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, जितना आएगा आंसर वो हमारी क्या होगी उन दोनों के बीच बैठे हुए लोगों की संख्या होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे करिए, देखिए टोटल, टोटल कितना है हमारा 45, ये हो गया हमारा 19 और ये हो गया हमारा 17, मतलब 45 माइनस इनको ऐड करके 36 था, तो कितना आया 9, तो मतलब इन लोगों के बीच में 9 लोग और बैठे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप दे दिया कि जो हमारे टोटल जो नंबर है व्यक्तियों के जो लाइन पे वो कितने हमारे 40 है, ठीक है। अब हमने बोला कि टोटल व्यक्ति कितने हो गए हमारे 40 हो गए, ठीक है। अब देखिए दाया, दाया मतलब क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से जो वैल्यू है हमारी कितनी है 30 है एक्स की, ठीक है। और वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, बाएं से कितनी वैल्यू है हमारी, बाएं से हमारी 17, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन दोनों के मध्य आप हमें लोगों को बताइए कि कितने लोग हैं। तो पहले मैंने क्या बोला, हमें क्या करना है चेक करना है, ठीक है, कि कौन बड़ा है, टोटल व्यक्ति ज्यादा बड़े हैं कि जो मैं नंबर्स दिए हैं वो ज्यादा बड़े हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे 30 प्लस 17 और यहाँ पे कितना है हमारा टोटल नंबर 40 है, इसका ऐड कितना होता है 47, अब 47 बड़ा है ना, 47 बड़ा है, यानी ओवरलैपिंग का केस है। ओवरलैपिंग मतलब जैसे यहां से मैं नंबर दिए यहां से नंबर दिए, तो ये कुछ इस तरह से होंगे आपस में एक दूसरे को इस तरह से होंगे, तो इनके बीच में लोग पर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ये आगे बढ़ जाएगा, ये थोड़ा पीछे, ये थोड़ा यहाँ पे रहेगा तो ये नंबर थोड़ा आगे चल जाएगा, उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। समझ में आया। तो अब देखो इस कंडीशन में जो इसका फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, मध्य लोग, मतलब मध्य लोग मतलब जो बीच में इनके लोग हैं, ठीक है। तो मध्य लोगों का जो फॉर्मूला बचेगा बनेगा, सॉरी वो बनेगा R प्लस एल, मतलब लेफ्ट प्लस राइट, माइनस, माइनस क्या होगा देखो टोटल लोग, और इसमें याद रखना +2, क्या होगा इसमें +2, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। बस इतना अगर आपको समझ में आया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो R प्लस एल मतलब लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट मतलब 30 प्लस 17, ठीक है, इसे 17 करते हैं, ये लेफ्ट में, सॉरी सही है 30 प्लस 17 माइनस टोटल कितने हमारे 40 प्लस 2, ये कितना आ गया हमारा 47
-42, तो कितना आ गया 5। तो अब इनके बीच में कितने लोग हैं? टोटल 5 लोग हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से नवी है। कमला बाईं ओर मतलब लेफ्ट से नवी है। ठीक है, लेफ्ट से वो क्या है? 9वें स्थान पर है। और वीना दाएं से 16वें स्थान पर है। वीना, एक दूसरी लड़की है वीना, वो बाएं से यानी राइट से 16वें स्थान पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्वेश्चन वो बोलता है यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर दें, तो कमला बाईं ओर से 25 हो जाती है। अब इन्होंने बोला अदला बदली कर देना, अदला बदली करने पर, अदला बदली करने पर कमला बाएं से, कमला बाईं से 25 हो जाती है। हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान रखना। अच्छा, लास्ट में इसने क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल नंबर बताना है, कुल लड़कियां पंक्ति में, मतलब कुल लड़कियां कौन सी थी। अब देखो क्वेश्चन में इसने बोला है कि कमला लेफ्ट से 9 है। ठीक है, बना लो। कमला लेफ्ट से क्या है? हमारी 9वें स्थान पर है। ठीक है, अब इसने बोला वीना राइट पे है। वीना राइट से कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर है। अब ये क्या कर रही है? आपस में अदला बदली कर रही है। अदला बदली कर रहे मतलब ये यहां आ गई और ये यहां पे चली गई। अब जो कमला है वो बाईं ओर से 25 हो जाती है, मतलब कमला लेफ्ट से ही कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। ठीक है, तो हमें कुल संख्या बतानी है। तो कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अपोजिट देखते हैं। अपोजिट मतलब अगर हमें टोटल संख्या निकालनी है तो 25 है। 25 का अपोजिट कितना है? हमारा 16 है। ठीक है, 25 का अपोजिट क्या हमारा? 16 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और -1 करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी? टोटल संख्या निकल जाएगी। तो 25 और 16 कितने हो गए? 6 और 5 11, 3 और 1 4। तो टोटल नंबर हमारे कितने हो गए? 40। ठीक है, तो पंक्ति में टोटल जो लड़कियां थी वो हमारी कितनी थी? 40 थी। समझ में? इसी जैसे अगर 25 ना होता, यहाँ पे इधर से वो देते 25, तब हम क्या करते? 25 के साथ इस 9 को ऐड करते और -1 कर देते। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना है? इन्हें ऐड करना है, ताकि हमें वैल्यूज की ढंग से ऐड करके जितना आएगा उसे हमें -1 करना है। तो हमारी क्या आ जाएंगी? टोटल संख्या आ जाएंगी, कुल लड़कियां आ जाएंगी पंक्ति में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन और होंगे तो मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डालने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और तब तक आपने मेरी इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।